बाबर आजम ने कमाल कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ धुएंधार सेंचुरी बनाकर 4 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले और बाबर आजम हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिसने ये बड़े कारनामे सरंजाम दिए हों। जब बाबर आजम ने जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल आईसीसी टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। सती बांधुई सब की है, नहीं दिया ना बम्बू बाबर आजम ने, ये नहीं दिया। तबीयत खुश हुई सबकी, ये नहीं हुई अभी तक, ये अभी और बर्दाश्त करना है थोड़ा सा। कितना प्लान तुम लोगों ने बनाया था उसकी क्रिकेट बर्बाद करने का, कितना ज़्यादा प्लान बनाया था, हंसी आती है मुझे। भाई आप अगर बाबर के फैन हो ना तो यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, यू हैव एवरी राइट टू सपोर्ट हिम। ऑब्वियस सी बात है आप उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करो, लेकिन इस फैक्ट के साथ कि बाबर आजम इसी लीग के लिए बने हैं और ये लीग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए टू स्कोर एज मच एज ही कैन। बेशक यहाँ पे खड़े होकर वो 100 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन वो इस लीग के लिए ही बने हैं और वो यहीं तक महदूद होने चाहिए। आपको सेलिब्रेट करना आप करें, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं जानी चाहिए लेकर। किंग बाबर आजम का पीएसएल में 52 बॉल के ऊपर 100, गंदे अंडों की मां मर गई, बाबर हिटर्स का बेड़ा गर्क। बाबर आजम के अगेंस्ट तो एक प्रॉपर एक एजेंडा बनाया कि बात होती है कि इसके खिलाफ जाओ, वो लोग देखेंगे। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है वो इंडियन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग खुश होते हैं। देखो जी हमारे व्यूज़ चल रहे हैं, और इतने घटिया हैं कि अपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर के बारे में इतना गंदी इतनी गलत पर्सनल बातें करके उसकी धज्जियाँ उड़ाते थे। लेकिन फैक्ट वहीं के वहीं रहेगा कि ये बंदा सिर्फ पीएसएल के लिए बना है और इसी स्टैंडर्ड इसी लेवल के क्रिकेट के लिए बने। जिस लीग के अंदर इफ्तिखार अहमद लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में हो, सेकंड पे, आई थिंक अब थर्ड पे हो गए होंगे, बट 2 पे थे, तो टॉप 3 टॉप 4 के अंदर अगर वो लीडिंग विकेट टेकर इफ्तिखार हो तो उस लीग का आप स्टैंडर्ड निकाल लीजिए कि भाई उसमें बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। या बाबर ने सुपर किस्म के जो है वो रन्स किए, 52 बॉलों पर 100 रन की इनिंग खेली। इवन आखिरी बॉल बड़ा इंटरेस्टिंग था जहां पर बाबर आजम ने बिल्कुल फील्डर के हाथ में शॉट मारा, लेकिन उनकी किस्मत ने उनको वो सेंचुरी जो है वो आखिरी बॉल पर जरूर दिलाई, क्योंकि बहादुरों का साथ देती है। बिल्कुल, लेकिन कमाल किस्म का 192 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 100 रन उन्होंने किए। अब जो लोग बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं आज 100 के बारे में भी और इस पीएसएल के बारे में भी, जो लोग का मतलब आप समझते ना, क्रिकेटर्स, हेटर्स, एजेंडा लोग, टीवी के लोग, मीडिया के लोग, यूट्यूब चैनल, इस तरह के जो लोग जो उसके खिलाफ एजेंडा बनाया हुआ था, क्योंकि जाहिर पता वो इंटरव्यू देता नहीं था, वो मुंह नहीं लगाता था। बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, सो उस एक बंदे को बाबर आजम ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है और बताया है कि वो किंग था, वो किंग है और इंशाल्लाह वो किंग रहेगा। और आज बाबर आजम विराट कोहली के भी करीब पहुंच चुके हैं, वो भी उनका एक रिकॉर्ड है। सो इन चारों रिकॉर्ड्स की तफसीलात अगर आपको बताऊं तो 3 बाबर आजम के वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एक उनका पीएसएल का रिकॉर्ड है जो आज वो तोड़ने में कामयाब हुए और उनकी टीम तोड़ने में कामयाब हुई। पहला जो रिकॉर्ड अगर आपको बाबर आजम को बताऊं तो बाबर आजम अब विराट कोहली के पास पहुंच चुके हैं, विराट कोहली के बराबर पहुंच चुके हैं 100+ पार्टनरशिप बनाने वाले T20 क्रिकेट के अंदर, जहां विराट कोहली ने इससे पहले 47 बार 100 की पार्टनरशिप बनाई थी। और अब बाबर आजम कुशाल मेंडिस के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं वो दुनिया को हिला रहे हैं, पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। और आज बाबर आजम ने भी एक और 100+ पार्टनरशिप कायम की और वो भी 47 पार्टनरशिप बनाने के साथ विराट कोहली के बराबर खड़े हो चुके हैं। इसी पीएसएल के अंदर रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो यहाँ पे शादाब, फखर, रऊफ, शाहीन ये सब जब परफॉर्म करते हैं ना तो वहां जाके गालियां भी खाते हैं। बाबर का भी यही है भाई, यहाँ पे आके टॉप परफॉर्मेंसेस हैं। लास्ट 3 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में बाबर ने जितने रन नहीं बनाए ना, उससे ज्यादा रन एक पीएसएल के सीजन में बना लिए हैं। पीएसएल की हिस्ट्री में बाबर आजम के जितने रन हैं आई एम श्योर वो ज्यादा है उसके ओवरऑल T20 के रिकॉर्ड से। जितने मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड उसने पीएसएल में जीते हैं, पूरे जिंदगी में T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं जीते उसने। तो ये शो करता है, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि बाबर आजम इस लीग के लिए बने और इस प्लेटफॉर्म के लिए बने, यहाँ पे खड़े होकर वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए, किसी को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस परफॉर्मेंसेस पे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये एक प्रूवन फेलियर है। जब कोई टॉप क्वालिटी टीम आती है, टॉप बॉलर्स आते हैं, टॉप
नेशंस आती हैं सामने खेलने के लिए, इनकी लिमिटेड स्किल सेट इनको फंसा देती है। ये कहीं पर आकर इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं खेल पाते, मैच नहीं जिता पाते, भले नंबर 4 पे खेलें, भले एज एन ओपनर खेलें, जैसे उन्होंने 22 में खेला था, 24 के वर्ल्ड कप में खेला था। तो आप इनको किसी भी पोजीशन पे लाके रख दो, टॉप क्वालिटी टीम के अगेंस्ट उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। जब बाबर आजम ने जो है कोटा एथलेटिक्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल ICC टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। सेलिब्रेशन से तो ऐसे ही लगा उसके, क्योंकि इतना वो खुश था 100 करके। बात यह है कि बहुत अच्छा खेला बाबर आजम आज, और मतलब ऐसे खेला जैसा कि जो उसके क्रिटिक्स है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम चाहते हैं कि वो खेले अगर पाकिस्तान से उसने खेला है T20 क्रिकेट। पर इट वाज द परफेक्ट T20 इनिंग्स टुडे। 192 का स्ट्राइक रेट, 52 बॉल्स पे 100 रन, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, तो इट वाज द परफेक्ट T20 इनिंग्स। ठीक है ना, हम भी चाहते हैं ऐसे ही खेला अगर उसने पाकिस्तान से खेला है। लेकिन जो उनके क्रिटिक्स है, जो क्रिटिक्स तो मैं नहीं कहूँगा, जो उनके ऑब्सेसिव फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जिनमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी है, उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पे मतलब शुरुआत की 100 के बाद कि देखे जी, मतलब क्रिटिक्स को बुरा भला कहना, और कि जी ऐसा था और वैसा था, आज बाबर आजम ने सब कुछ शटअप कॉल दे दी, ये दे दी। भाई मतलब इन इडियट्स को ये नहीं पता कि ये क्रिटिक्स की वजह से ही बाबर आजम ने आज इस तरह से खेला है। वरना अगर ये क्रिटिक्स नहीं होते ना भाई, तो बाबर आजम ने वैसे ही 120 और 130 की स्ट्राइक रेट भी खेलना था। लेकिन क्योंकि इतना उड़ाया जा रहा है उसको, इतना उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसकी मतलब T20 में उसकी बैटिंग को, उसके बैटिंग के अंदाज को, कि उसको फाइनली आज शायद रियलाइज़ हो गया। बल्कि इस पूरे PSL में बट ही हैज स्कोर्ड रन्स कंसिस्टेंटली, बट दिस वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट ही प्लेड द परफेक्ट T20। किंग बाबर आजम का PSL में 52 बॉल के ऊपर 100 गंदे अंडों की मां मर गई। बाबर हिटर्स का बेड़ा गर्क। मखसूस जगह पे इतनी तकलीफ होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाबर का 100 जो आया है आज, अरे गंदे अंडों का कहना है कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है। उनके बाप ने आज 12वां T20 का 100 ठोक दिया। 52 बॉल पे 100, 6 चौके 4 छक्के, और जैसे ही 70-60 रन क्रॉस किए, छक्कों की बौछार लगा दी। यहां पर बाबर आजम ने ना तो अबरार को छोड़ा, ना तो उस्मान तारिक को छोड़ा, ना तो जोसेफ को बख्शा। सभी को जो है कि छक्के लगाता गया। आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे किंग बाबर आजम ने 100 ठोक दिया। किंग बाबर आजम जो है वो छाए हुए हैं, और मैं बाबर आजम को लेकर इसलिए ज्यादा खुश हूं। मैं T20 की सेंचुरी के हवाले से इतना खुश ना हूं, मैं इसलिए ज्यादा खुश हूं कि बाबर आजम रन्स बना रहे हैं, और ये रन्स पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चलकर अभी ये जो पूरा साल है आपका, इसमें आपकी टेस्ट क्रिकेट भी बहुत है, ODI भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, और जो बड़ा इवेंट है वो 2027 का वर्ल्ड कप ODI में खेला जाना। और बाबर आजम का वो ड्रीम अब कह लो कि होता है कि एक जबरदस्त किस्म का उनके लिए प्लेटफॉर्म होगा, और वहां पर अगर बाबर आजम रन करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम्स में बाबर आजम के रन करना बड़े जरूरी होंगे। तो दाऊद साहब, बाबर आजम छा गए, कमाल किस्म का 100 उन्होंने मारा है आज, और एक बार ऐसा लग रहा है कि गिरे हुए PSL को उठा दिया आज। भाई बाबर आजम ने तारीख रकम किया और रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए हैं। बाबर आजम दुनिया का वाहिद ऐसा खिलाड़ी बन गया है जिसने अपनी सेंचुरी में, अपनी 100 में सिर्फ एक डॉट बॉल खेला है। इट्स अनबिलीवेबल। एक डॉट बॉल टोटल, और 50 में अपना 50 बनाते हुए बाबर आजम ने 0 डॉट बॉल खेला है। उनके फैंस के मुताबिक ये ग्रैंड कमबैक हो चुका है। वर्ल्ड कप के सारे फेलियर्स का जवाब उन्होंने एक साथ आके इस एक सेंचुरी पे और उससे पहले वाली हाफ सेंचुरी पे दे दिया है। भाई आप अगर बाबर के फैन हो ना, तो यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, यू हैव एवरी राइट टू सपोर्ट हिम। ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करो, लेकिन इस फैक्ट के साथ कि बाबर आजम इसी लीग के लिए बने हैं, और ये लीग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए टू स्कोर एज मच एज ही कैन। बेशक यहाँ पे खड़े होकर वो 100 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन वो इस लीग के लिए ही बने हैं और वो यहीं तक महदूद होने चाहिए। आपको सेलिब्रेट करना है, आप करें, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं जानी चाहिए लेकर, क्योंकि बाबर की ये सेंचुरी ऑफ कोर्स ग्रेट सेंचुरी
Brilliant century. Congratulations to Babar. To his fans, now Pakistan cricket have to pay for this. Pakistan cricket will pay for this. क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कंसिडर हो जाएंगे. कोई भरोसा नहीं है वो एज अ कैप्टन या एज एन ओपनर कम बैक कर ले पाकिस्तान टीम में. शादाब और बाबर के दरमियान ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो चुका है कि कौन वापस आता है एज अ कैप्टन. कैप्टन बनकर आए ना आए, लेकिन बाबर ओपनर बन के आ जाएगा. माँ सदाकत को कहा जाएगा, बेटा हम आपको नंबर 4 नंबर 5 पे देखते हैं. हमारा मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप हो. लेफ्ट हैंडर हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर में, तो माज आप आके नीचे एक इम्पैक्ट नहीं खेल सकते हो. और फिर कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा माज को हमने समझा दिया है. माज कहता है आई एम रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान. भले कोई भी पोजीशन आप दे दें, और माज उस पोजीशन पे आके खेल लेगा और बाबर एज एन ओपनर आ जाएंगे. कुछ पता नहीं कैसा कैप्टन भी आ जाए, तो ये साइकिल फिर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी. लेकिन एक पल के लिए कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन कभी भी ये पाकिस्तानी सीधा नहीं हो सकता. भाई ये इतने जाहिल लोग हैं कि एक दिन बोलते हैं कि बाबर आजम घंटे का बाबर आजम है. बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही रन करते हैं, छोटी टीम के अगेंस्ट ही रन करते हैं, जो कि रियलिटी भी है. लेकिन अगर किसी रोज़ बाबर आजम ने थोड़ी अच्छी इनिंग खेल दी, फिर देखो इनकी बोल चाल सब बदल जाते हैं. जैसे कि अब हुआ है PSL में, बाबर आजम ने एक बार फिर से वही पाटा पिच और छोटी टीमों के अगेंस्ट सेंचुरी मार दिया. जी हाँ, 52 बॉल में सेंचुरी किया. उसके बाद तो अब पाकिस्तानियों का तो देख ही लिया आप इस वीडियो में, अलग ही रूप आ गया, अलग ही रूप देखने को मिल रहे हैं. मतलब डायरेक्ट वापस से किंग बाबर आजम, द ग्रेटेस्ट बाबर आजम, सबसे ऊपर बाबर आजम. मतलब फिर से इनका शुरू हो गया कि बाबर आजम ही है सब कुछ. क्रिकेट तो वहीं से शुरुआत होती बाबर आजम से ही. मतलब यार ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, मुझे यकीन नहीं होता है. मतलब एक दिन तुरंत खुद ही बोलते हैं एक दिन कि घंटे का किंग है, और दूसरी दिन वहीं पे जब बाबर आजम ने थोड़ा सा स्कोर कर दिया तो बस देखो उनकी तारीफ़े के पुल बांधे जा रहे हैं. मतलब यार 52 बॉल में सेंचुरी आजकल कौन एक्सेप्ट करता है, वो भी पाटा पिच में. इंडिया के अगेंस्ट होता तो यहाँ तारीफ नहीं क्रिटिसिज्म होता, जैसा इनिंग अगर 52 बॉल में आप सेंचुरी बना रहे हो तो. खैर ये जाहिल पाकिस्तानी क्या ही समझेंगे. खैर 2-4 शब्द आप भी कमेंट में बता ही दो बाबर आजम के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.